क्या हुआ? बेटे, बेटे! गहरे समंदर में एक बोट मिली है। जितनी जल्दी ये पता चल जाए कि ये फॉल्स अलार्म है, उतनी जल्दी मैं जाकर सो सकती हूँ। मुझसे सुबह सुबह नहीं उठा जाता। कोडी, तुम्हें कुछ दिखा क्या? वहाँ अपनी बाई तरफ देखो। ये तो कैप्टन वाइल्ड की बोट है। पता नहीं क्यों ये इतनी तेजी से डूब रही है। कैप्टन, जल्दी से अपनी सलामती के लिए कैबिन में चले जाइए। बोट मुझे नीचे खींच रही है। सोए थे चार बॉट्स कहीं पर जाने, सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। इमरजेंसी! डैड, डैनियल ब्लेड्स को पानी के अंदर खींच लिया गया है। रेस्क्यू बोट्स बचाव के लिए तैयार। डैनी, मुझे लगता है कि हमें दूसरों के आने पर इस बोट से अलग हो जाना चाहिए। नहीं ब्लेड्स, देर हो जाएगी। वो समुद्री खाई 1 मील गहरी है, हम बोट को नहीं निकाल पाएंगे। रुको, बोट मोड में आओ और उसे खींचो। ये बहुत भारी है। कोशिश करो ब्लेड्स, तुम कर सकते हो। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। हमने कर दिखा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी सोचा नहीं था कि ट्रायंगल मुझे शिकार बना लेगा। हाँ, वो ट्रायंगल, वो तो एक मुमकिन वजह हो सकती है। वहाँ चाहे जो भी हुआ हो कैप्टन वाइल्ड, हमें खुशी है कि हम आपकी मदद कर पाए। आपको हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करा लेना चाहिए कैप्टन। आइए, मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ देती हूँ। ट्रायंगल? द ग्रिफिन रॉक ट्रायंगल। दर्जनों बोट्स वहां जाकर गायब हो चुकी हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा सदियों से हो रहा है। ये तो बस सुनी सुनाई बातें लगती हैं। शायद, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं छोटा था तो कुछ प्लेजर बोट्स गायब हो गई थीं और उसके मलबे का कोई अता पता नहीं चला। छेद सलामत है, इसे उस तरह से डूबना नहीं चाहिए था। ये तो समुद्री राक्षस की तरह लग रहा है, या फिर समुद्री राक्षस? समुद्र में राक्षस होते हैं क्या?
मुझे इस बारे में अभी क्यों बताया जा रहा है? थोड़ी देर पहले मैं वहीं था। ये बस सुनी सुनाई बातें हैं ब्लेड्स। जैसे कि ग्रिफिन रॉक ट्रायंगल एक कहानी है, मेरे दिमाग का एक हिस्सा कुछ और ही कह रहा है। शायद उस इलाके में समुद्री राक्षस के वार्निंग साइंस ज्यादा अच्छे रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि समंदर की बातें और नहीं होंगी। नमक ने मेरी चेसी खराब कर दी है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि असलियत क्या है? अगर ये प्लेट उस शिप से आई है जो इस इलाके में डूब गया था, तो ये सबूत हो सकता है कि ट्रायंगल का वजूद हो। थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। कमाल की चीज ढूंढी है तुमने। डैड, आप तो हमेशा कहते थे कि ट्रायंगल मनगढ़ंत कहानी है। हाँ, लेकिन कभी कभी जिसे आप बेकार समझते हैं उसके बारे में पता चलता है कि वो बेकार नहीं था। देखते हैं हम क्या पता कर सकते हैं। मैच मिल गया। ये तो कोई प्रोजेक्ट मिडगार्ड है, 28 साल पहले का। मिडगार्ड, ओह हाँ, नॉर्स माइथोलॉजी। मिडगार्ड के सांप को दुनिया को घेरने के लिए कहा गया था। पर ये मिडगार्ड प्रोजेक्ट है क्या? मुझे नहीं पता, और यहाँ जो इकलौती जानकारी मौजूद है वो है एक कोड C638। जरूर ये आर्काइव्स का कोई रेफरेंस नंबर लगता है। यहाँ होनी चाहिए। 638 मिल गई मुझे। तो ये क्या है? ये फिल्म कैनिस्टर है। मेरे डैड के पास ऐसे कुछ छोटे कैनिस्टर हैं, उनके बचपन के। ओह, ये फिल्म सदियों पुरानी है। इसका मिडगार्ड से क्या लेना देना है? मूवी देखते हैं। लॉग एंट्री 001 प्रोफेसर एना बैरानोवा। काउंसिल की आनाकानी के बावजूद प्रोजेक्ट मिडगार्ड को ऑफिशियल मंजूरी मिल गई है। अब हम खुद मिडगार्ड को बनाना शुरू कर सकते हैं, जो कि एक मोबाइल अंडर वाटर लैब जिसे टनल 15 से लॉन्च किया जाएगा। मुझे पता है कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन मैं ना समझ नहीं हूँ, और ग्रिफिन रॉक ट्रायंगल वाकई में है। मैंने उसे शिप को 1 मिनट के अंदर डुबोते हुए देखा है, और साइंस की मदद से मैं सच्चाई का पता लगाकर रहूंगी। गुत्थी सुलझ गई। बहुत अच्छे कोडी। लेकिन उनकी लैब का क्या हुआ? मुझे लगता है कि वो कभी बनी ही नहीं थी। अगर बैरानोवा ने कोई रिसर्च या कुछ और किया होता तो उसकी डिटेल्स हमें कंप्यूटर सर्च में मिल ही जाती। मुझे नहीं पता कोडी, ये दूसरी सुइयों के ढेर में से एक सुई को ढूंढने जैसा काम है। तुम सुइयों का ढेर क्यों लगाओगे? मेरा मतलब ये है कि यहाँ नीचे इस भूल भुलैया में ऐसी कोई चीज ढूंढना नामुमकिन है जिस पर 15 लिखा हो। सॉरी कोडी, हम कई घंटों से उसे ढूंढ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, काम पूरा हुआ। जंक्शन पर मिलो। किसी को कुछ मिला क्या? हमें टनल V, X या I के अलावा कुछ भी नहीं मिला। रुको, तुम्हें ऐसी टनल्स मिली जिस पर लेटर्स लिखे थे? वो नंबर्स रोमन में लिखे हुए थे। X का मतलब 10 और V का 5। देखो 15। नहीं, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या रोमन्स ने इतनी दूर इटली से ग्रिफिन रॉक तक ये टनल्स खोदी थी? नहीं, ये तो बकवास है। प्रोफेसर बैरानोवा असल में अपना मूरिंग स्टेशन बनाते हुए इतनी दूर पहुंच गई थी। ये तो कमाल है। डॉकिंग प्रोटोकॉल शुरू हो रहा है। हाँ? इसे तोड़ देते हैं। कंप्यूटर को जरूर लगा होगा कि मिडगार्ड डॉकिंग कर रहा है। तुम इसे ठीक नहीं कर सकते? इमरजेंसी डालने के लिए कुछ ढूंढो। किसी तरह का बटन या लीवर जरूर होगा।
पंप्स पानी को निकाल रहे हैं। अच्छा है ये सिस्टम्स अभी तक काम कर रहे हैं। सिवाय उसके जहां उन्होंने हमें डुबाने की कोशिश की थी। चिंता मत करो, ये मिशन खत्म हुआ। यहाँ नीचे बहुत खतरा है। इस टनल को सील कर देना चाहिए। मेरे ग्लव बॉक्स में हैजर्ड टेप है। ये सही कह रहे हैं कोडी, हमें नीचे नहीं आना चाहिए था, और अकेले तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों, हम यहाँ आ तो गए हैं ना, तो कोशिश करने में क्या हर्ज है? जरूर करेंगे। हम एक पूरी टीम के साथ आएंगे और कुछ नहीं, रुको। और बटन मत दबाओ। लगता है प्रोफेसर का आगे का वीडियो है। और समुद्र की खाई के तल में कुदरती तौर पर मीथेन का एक छेद है। बड़े बड़े बुलबुलों के रूप में समय समय पर उस छेद से मीथेन निकलती रहती है। इससे पानी की सतह पर इतनी खलबली मच जाती है कि शिप्स डूब जाती है। यही ग्रिफिन रॉक ट्रायंगल है। तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं? छेद में एक्सप्लोसिव फेंकते ही सैकड़ों टन चट्टानें नीचे गिरती चली जाएंगी, जिससे मीथेन का निकलना बंद हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि काउंसिल ऐसे मिशन को कभी मंजूरी नहीं देगा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उनकी मंजूरी या जानकारी के बिना ही आगे बढ़ूंगी। मैं सुबह होते ही रवाना होंगी। मैं एक बार प्रोफेसर से मिला था। मुझे याद है वो काफी होशियार और काबिल थीं, और अचानक वो गायब हो गई। लोगों को बस लगा कि वो शहर छोड़कर चली गईं। अब हमें पता है, उन्होंने मिडगार्ड बनाया था और वो उसे खाई में ले गई थी। उस छेद से तो अभी मीथेन निकलती है। इससे मुझे लगता है कि बैरनोवा की थ्योरी गलत थी, या वो नाकाम हो गई। जो भी हो, ये केस बंद हुआ। केस अभी बंद नहीं हुआ है। हमें अभी पता नहीं कि क्या हुआ था। कोडी ने सही कहा, लेकिन इस सब के लिए हमें उस खाई में तो जाना पड़ेगा। सही कहा। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं। हम सुबह सुबह निकलेंगे। फिर से अभी तो मैंने नमक का पानी बाहर निकाला था। अगर वो मीथेन नहीं हुई तो, अगर वो समुद्री राक्षसी हुआ तो, किसी ने सोचा इस बारे में? कितना खूबसूरत है। सर, मैंने देखा उसे, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है। या वो मलबा हो सकता है। हम छानबीन करें सर। पहाड़ की कगार काफी मजबूत लगती है। हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं। मुझे पता था। कमाल है, ये बस यहाँ ऐसे ही नीचे 28 सालों से पड़ा है। अब नींद खराब होने का अफसोस नहीं हो रहा। समुद्री राक्षस! क्या? मैंने भी कुछ देखा। वो ऐसा लगा जैसे लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तुम कौन हो, बताओ जल्दी। प्रोफेसर बैरनोवा? कौन? रेस्क्यू बॉट्स, व्हीकल मोड में आओ। डराने के लिए माफी चाहते हैं मैडम। मैं हूँ चीफ चार्ली बर्न्स। ये मेरा परिवार है, और ये बॉट्स रिसर्च और रेस्क्यू इक्विपमेंट में नई टेक्नोलॉजी है। क्या? रेस्क्यू? मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं हंसूं या नहीं। आपका शुक्रिया। वाह, अच्छा तो फिर आपसे मिलकर अच्छा लगा। चलो घर चलते हैं। किड, ये औरत 28 सालों से अकेली यहाँ नीचे है। इनकी कुछ तो इज्जत करो। क्या कहा? 28 साल? क्या वाकई में इतना समय हो गया? क्या तुम सब असली हो ना?
बेशक तुम असली हो, मैं उन चीजों के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती थी। गुस्से से बोलने के लिए मैं माफी चाहूंगी। प्लीज अंदर आइए। आराम से रोबोट्स। अगर वो नहीं चलना चाहते तो हम परवाह क्यों करें? उसे घर की याद आती होगी। अगर कोई इस दर्द को समझ सकता है तो वो हम हैं। ये तो कमाल का है। दोस्तों ये देखो, मुझे भी ऐसी एक प्लेट मिली थी। हम इसी के जरिए आप तक पहुंचे हैं। ये कोडी की जिद का ही नतीजा है। प्रोफेसर, क्या हुआ था? मैं खाई के ऊपर स्टेशन लेकर गई थी और मीथेन के छेद को हमेशा के लिए बंद करने के लिए एक्सप्लोसिव डिवाइस को गिराने ही वाली थी, लेकिन तभी ठीक उसी पल वहां एक धमाका हुआ। मैं खड़ी चट्टान के छोर से टकरा गई और फिसलकर नीचे इस कगार पर आ गई, लेकिन स्टेशन के स्टारबोर्ड पॉड्स बर्बाद हो गए। शुक्र है कि मैंने बर्बाद हो चुके हिस्से को बंद कर दिया और पानी को अंदर आने से रोक दिया, लेकिन मेरे इंजन्स और कम्युनिकेशन सही होने लायक नहीं बचे। मैं फंस चुकी थी। मैं खुशकिस्मत थी, ग्रीन हाउस और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स काम करने लायक बने रहे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि अब फिर कभी मैं किसी इंसान को नहीं देख पाऊंगी। अच्छा हुआ जो एक्सप्लोसिव आप लेकर चल रही थी वो फटे नहीं। हाँ, इंसेंडियरी डिवाइस अब भी काम कर रही है, जबकि लॉन्च ट्यूब को नुकसान पहुंचा था। इस डिवाइस को नीचे छेद में पहुंचाने का बस एक ही तरीका है, इस पर पूरी स्टेशन को धकेल दिया जाए। मुझे एक प्लान समझ आ रहा है। हमारे रेस्क्यू बॉट्स में जबरदस्त ताकत है। अगर हम बॉम्ब लगा दें तो वो लैब को कगार के ऊपर धकेल सकते हैं और कम समय में हम सबको ऊपर सतह पर भी ले जा सकते हैं। और मेरे घर को तबाह कर दे। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। लेकिन ये तो असल में वही प्लान है जिसे शुरू में आपने खुद बनाया था। सिर्फ तुम मेरे काम के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम कुछ भी नहीं जानते हो। अपने मशीनी आदमियों को लो और चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। चलो चले। तुम अक्सर अपने बड़ों की बात नहीं मानते, क्यों है ना कोरी बर्न्स? बुरा मत मानिए प्रोफेसर, लेकिन आपने भी कहा मानी। मैं कहूँगी बेशक। प्रोफेसर, आप वापस सतह पर क्यों नहीं आना चाहती? अब यही मेरी दुनिया है। पौधे, समंदर, रिसर्च और ऊपर जो दुनिया है, डर है कि वहाँ सब बदल गया होगा। आप ग्रिफिन रॉक को जानती है ना, वो कभी नहीं बदलता। आज भी वहाँ के लोग वैसे ही हैं और उनमें से ज्यादातर बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप ये जानती हैं, वरना आप उनकी मदद करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाती। आपने जो शुरू किया उसे खत्म नहीं करना चाहती? तुम्हारे डैड सही थे, तुम बहुत जिद्दी हो। तुम मेरा सामान उठाओ। बॉम्ब सेट हो जाने पर स्टेशन को चट्टान से धकेलने के लिए हमारे पास 60 सेकंड होंगे। क्या ये टीम कर पाएगी? यस मैम। बस बुजुर्ग आदमी मेरे साथ यहाँ रहेंगे और तुम सब चले जाओ। बुजुर्ग आदमी? ओह, सारे बॉट्स तैयार हैं डैड। ठीक है, तो सब मिलकर धकेलो। बढ़िया बढ़िया, रुको। ओके, लैब अपनी पोजीशन पर पहुंच गई है। गुड बाय मेरी मिडगार्ड। सब कुछ तैयार है, शुरू करो। हम अटक गए हैं, सब मिलकर ऊपर उठाओ। अब क्या होगा? हमारे बॉट सब संभाल लेंगे।
हमें यहाँ से बाहर निकालो। मुबारक हो प्रोफेसर, आपने अभी अभी बहुत सारी जानें बचा ली। प्रोफेसर जरा उधर देखिए, और ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये आपकी लैब के ओरिजिनल डिजाइन्स पर बनी हूबहू नकल है, ताकि आपको घर पर होने का एहसास हो। ये ग्रिफिन रॉक का तरीका है आपको थैंक्स कहने का, और मेरा तरीका है आपको वेलकम बैक कहने का। शुक्रिया डॉक्टर। शायद डैड उन्हें पसंद करते हैं।